और सीधी कहे होगी मम्मी दे अखाइया तक कर लेगी कुछ कांड उड़े जाते मरेगी तेरे तू समझौता कर ले मगर कोई ना मरेगी ना मैं भुगतूंगा भेजो तुम्हें मैं देखूंगा क्यों कर मरेगी मगर मन्ने भी तो मेरा चाल आदमी मरा क्यों कर करे मगर डरावा मत मगा मेरता है मगर मरना होता है 4 साल पहले ही मर लेती जिस दिन आई उस दिन तो ना मरी मगा ही मरेगी या मेरे दौरे मगर ये ड्रामे मत करे जो थारी रीति रिवाज है ना गोली खाकर रुपया अड़ना वो मत ड्रामे दिखाओ मारते। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि फरमाना गांव का जो मामला प्रवीण और ज्योति के लव मैरिज को लेकर के ये लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रहा है और हर कोई इस मुद्दे के ऊपर नज़र टिकाए हुए कि आखिरकार क्या होगा। देखिए, ये मामला अब सामान्य नहीं है। सामान्य इसलिए है क्योंकि लाखों व्यक्तियों की नज़रें इस मुद्दे के ऊपर टिकी है कि क्या ज्योति वापस आएगी या नहीं आएगी। और अब दोनों पक्ष यानी कि ज्योति का पक्ष भी सामने आया था। उस टाइम पर ज्योति ने माफ़ी मांगी थी और ज्योति ने जो इंटरव्यू दिया था उस इंटरव्यू में खुद वो उलझ गई थी जो उन्होंने बोला था। और लाखों व्यक्तियों ने कमेंट भी किए थे कि जो ज्योति के जो हाव भाव जो लगने लग रहे हैं, जो बातचीत लग रही है, उससे लग रहा है कि वो झूठ बोलने लग रही है। अपने घर वालों ने जो सिखा रखा है वो बोलने लग रही है। हालांकि हमने खुद उस गुड़िया को, बहन को समझाया भी था कि बेटा ऐसा करना गलत है। अपने 2 मासूम बच्चे हैं, इनका आने वाले समय में देखो कहीं ना कहीं जो सताप, उनकी जो आत्मा दुखने लग रही है, उसका रिजल्ट भगवान की नज़रों में कहीं ना कहीं आपको गलत मिलेगा। ज्योति ने कहा भी था कि ठीक है भाई, मारने के लिए तैयार हूँ, और लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने खुद जिम्मेदारी भी ली थी और पंचायती जो व्यक्ति थे उन्होंने भी जिम्मेदारी ली थी कि हम ज्योति की जिम्मेदारी लेते हैं। बावजूद 2 तारीख को वो नहीं आई। अब आज 2 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक, आज 17 है, तो ये नहीं पता था किसी को भी कि भाई कारण क्या रहा है, वो 2 तारीख को क्यों नहीं आई। आज उस कारण का खुलासा होगा कि वो 2 तारीख ने क्यों नहीं आई, किसने रोका कि वो 2 ना आनी थी तो क्यों नहीं आई, न फिर वो 13 ना आई और फिर अब 17 ना आई है तो को आज आई है तो क्या फैसला रहा। प्रवीण भाई, सबसे पहले तो राम राम भाई। अच्छा, 2 तारीख को ज्योति आह भरने के बावजूद नहीं आती। हर किसी के मन में सवाल था, संशय था। हम 3 तारीख को मीडिया के साथ ही आपने फैसला लिया एकदम तुरंत खरखोदा कोर्ट में कि भाई मैं तो सिंगू जाऊंगा। पूरी मीडिया आपके साथ में गई, कवरेज की, लाइव दिखाया और नहीं पता चला क्योंकि उन्होंने एक्सक्यूज यानी कि कारण बता दिया था कि ज्योति बीमार है, सर्टिफिकेट भेज दिया था बीमारी का। तो अब आपके मन में एक मलाल था, बार बार कह रहे थे कि वो बीमार नहीं है, बीमार नहीं है, बीमार नहीं है। अब क्या कारण है असली कि वो 2 तारीख को वहां नहीं पहुंची। भाई उसके मामा ने मना कर दी थी, दूसरे खेड़ी का कुलदीप, अच्छा, उसने मना कर दी थी। उसने वो न बोला कि इतनी बेइज्जती होली ना तो ईब कति भी ईब मत भेजो। जब अरे बेइज्जती जब माँ बाप ने पर दी था मामा की कितना साल की, और सगा मामा भी कोना क्यों सवाद ले रहा वो रखे। अरे तन्ने के लालच, तन्ने कुछ लालच जब तो उनका नाश कराने लाग रहा, तू तो बेइज्जती वो तो नू सोच रहा वे गोली खाकर मर जा। क्यों खुद उसकी बाण करा बैठी हुआ गादड़े, वह खुद क्यों ना जाती। 2 बालक है, एक तो मेरी वाइफ है उतनी बराबर की छोरी, एक छोरा 20-22 साल का, 15-16 साल का होगा, 20-22 का, नू मेरा नहीं। वे क्यों ना लेके जाते, उन नू डर है कदे वो आकर कुछ खा ले और खा पी का मर जाए। इनका तो पैसा बन लिया, खा पी के बाद ड्रामे करेगी। अरे इन रुपये मिल जाएंगे, यो काम हो रहा है इनका तो। और सीधी कहे होगी मम्मी दे अखाइया तक कर लेगी कुछ कांड उड़े जाते मरेगी तेरे तू समझौता कर ले मगर कोई ना मरेगी ना मैं भुगतूंगा भेजो तुम्हें मैं देखूंगा क्यों कर मरेगी। मगर मन्ने भी तो मेरा चाल आदमी मरा क्यों कर करे मगर डरावा मत मगा मेरता है मगर मरना होता है 4 साल पहले ही मर लेती जिस दिन आई उस दिन तो ना मरी मगा ही मरेगी या मेरे दौरे मगर ड्रामे मत करे जो थारी रीति रिवाज है ना गोली खाकर रुपया अड़ना वो मत ड्रामे दिखाओ मारते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई यदि ज्योति को कुछ भी हो जाएगा, इससे पहले की वीडियो में भी आपने कहा था कि यदि उसको कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार उसके परिवार वाले होंगे, उसके मामा मामी और यो राजेश जटवाड़िया, खानपुर वाली सरपंच पूनम, इसकी माँ, ये सारे जिम्मेवार होंगे जो आंगली लगा रहे हैं उसका, क्योंकि सारे आंगली ये लगा रहे हैं और कोई बाहर का नहीं लगा रहा। और ये कोर्ट के थ्रू परिणाम भुगतन की तैयार रही हो। इतना तलाक नहीं होता, इतना वाई मेरी है। अगर उसका लड़की भी खरोच आ गई ना तो ये देख लियो कोर्ट के हिसाब से फैसला होगा इनका। कोर्ट में आकर न्याय लूंगा और कोर्ट के हिसाब से लूंगा।
अगर उसका लड़की भी खरोचा गीत है, ठीक है, वह मेरी वाइफ ही इन दो रहे है, इनके कहीं तक कुछ भी वाका मैं अपनी मर्जी तक कुछ भी है, पर वह मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी वाइफ है वह, ठीक है, उस तब का कुछ ना मिलती, मेरी तो सारी जिंदगी वाह है, जो कमाया ना कमाया मेरी तो वाही है, इन बालका की वाही है, जो भी है। अच्छा प्रवीण, आप फिलहाल देखो सबकी नज़र टिक रही है भाई, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, कोई अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है, सबकी अपनी राय है और सबको बोलने का अधिकार भी है। देखो, और कोई आपके समर्थन में भी है, कोई विरोध में भी है। फिलहाल आपके ऊपर क्या बीत रही है, आप किन परेशानियों से गुजर रहे हैं? पत्नी आपकी चली गई है, 2 माँ बाप हैं आपके, वो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माँ कैंसर की मरीज है, 2 मासूम बच्चे हैं, नौकरी आपकी छूट गई है। किन परेशानियों से आप फिलहाल गुजर रहे हो? एक बार आपके मन में मतलब बताएंगे आप, क्योंकि आप ऑफ कैमरे बता रहे थे कि भाई अच्छे से ना खा पिया जा रहा है, न नींद आ रही है आपको। भाई खाया था पिया था कित जाए, 24 घंटे दिमाग नुए रहे, क्यों इस छोटे बालक के ऊपर, बालका के ऊपर रहे, और कोई मलाल नहीं है मेरा। अगले मेरी वाइफ उड़े चलीगी, वह किसी गलत गेला ना बाज रही, मलाल तय बेइज्जती तो जब हो जाती, वह किसी दूसरे गेला बाज जाती, मैं क्या कर लेता। आदमी कदे रुखाड़ ना होया करती, बाजनी आदमी बाज जाएगा, चाहे उसमें मेरी बहू हो चाहे किससे की बहू हो, बाजनी आता बाज जाएगा भाई। आज मेरे दौरे चलेगी, कल इसका क्या प्रूफ है, फिर दूसरे दौरे जाकर वह उल्टी मेरे दौरे ना आ सकती, मेरे दौरे दोबारा उल्टी आ गई तो फिर वे किस जाएंगे कि मामा जी इतना अंगा ला रही, इसकी माँ इतना अंगा ला रही, फिर किस जाकर वे गोली खाओगी। उगी माता उस दिन भी गोली खाओती जिस दिन वह आई थी मेरे, इनका कुंडबा इकट्ठा हो गए लेकर जाओ था, वो दिन भी उगी मानू कहती मैं गोली खा लूंगी, ये गोली खा लेने, ये गोली ना मिलती उसने, इगी माँ ने, वो अपनी छोरी ना घरा बिठा रही, 2 बालका ने छोड़ गया, जब तो उसका बालक बिना थे, जब तो उनका कुंडबानू का था कम लिया होंगे, 5 फेरे दवा गए, 5 आदमी ना इकट्ठा करके भेज देंगे, इज्जत बात बच्चे थी कि ना बच्चे थी, जो इज्जत ही बच गई उनकी, अब 2 बालका ने छोड़कर उसकी माँ उसने भड़का रही है, ईब गोली खा के दिखा, असल जाट की है, जब मानू असल जाट की है, वह इज्जत ईब गई है उनकी, अगीब उनकी इज्जत बन गई, उनकी सोच में तो भाई इज्जत ईब बन गई उनकी, पहला तो गई थी उनके दिमाग से जो सोचा है, उनकी इज्जत ईब बढ़ी है, उनके तो माड़ा गला लग रही है, उसकी माँ कहते उसकी माँ का यो को नहीं है कि इज्जत ईब घटन लग रही है, ये आगे बहुत बड़ी बात होगी, वह उनकी तो होली जिंदगी पूरी, कल छोरा ब्याह भी जाएगा, छोरे का बालक भी होंगे, या बेइज्जती उनने फील होगी आगे जाके, इब ना हुई उनने फील, क्यों न अपने ठीक अपना आजा मुंह मार के नू मंडासा मार के चल ले है, भोकड़ के सिवा कुछ आता नहीं, क्यों सारा कुंडबा डर है भाई उसकी मात है, अगर अपनी बेइज्जती कुंड कराओगा कोई ना करावे, ले मेरे आगे आके बोल, ला मैं लूंगा उसका सामना, मैं करूंगा उसका सामना, ला बोल ले मेरे आगे आके, एक भी सवाल के जवाब दे देगी तवा, अरे उसके सवाल के जवाब मैं दूंगा, लो। तो अब अगला कदम क्या है? कोर्ट ही भाई अगला कदम ये होया, कोर्ट में केस करना है, बालक हैंड ओवर कराने हैं, जिस दिन मेरे बालक हैंड ओवर हो गए, मेरी जीत उस दिन 1001% हो जाएगी, और ना हैंड ओवर होए साल 6 महीने में मेरी वाइफ में दौरे फिर भी आवेगी, फिर जीत मेरी हो जाएगी, लास्ट में बेशक मैंने हार भी मिल जियो, मैंने उसका भी दुख नहीं होगा, पर मैंने यो समाज की एक नक्शा दिखा दिया, अगर भाई आगे मेरी जगह अगर और भाई गिल्ला सा काम हो जाना, तो उसने दबाओ मत, उस आवाज ना उठाओ, ताकि और ने भी सीख मिलेगी, सामने लाओ, सामने आओगा तो हल भी कड्डेगा उस चीज का, आज मेरी गेला होया, चल मेरी गेला हल नहीं कड्डेगा, दूसरे भाई गेला हो गया, उस गेला जरूर कड्डेगा, इस बात का हल, यार 100 के 100 मेरे पे लिखवा लियो, हल जरूर लिखड़ेगा, और मैं हल तो मेरा भी लिखड़ेगा, 101% लिखड़ेगा, आज नहीं 6 महीने में लिखड़ेगा, कोर्ट के थ्रू लिखड़ेगा, हल जरूर होगा, न्याय जरूर होगा कोर्ट में जाए पच्चे। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, तो प्रवीण और ज्योति का जो मामला है कोर्ट में है, और जो कुछ बातचीत थी, जो भी कमेंट आपके आते हैं, वही मैं सवाल कर लेता हूं प्रवीण से। और देखो भाई, हमारा तो प्रयास था कि भाई आज भी ज्योति और प्रवीण आपस में मिल जाएं, बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर ले, जो बुराइयां थी इनके अंदर है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं उनको त्याग रहा हूँ और मैं सुधरना चाहता हूँ, और मैं अच्छे रास्ते पर चल करके अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं तैयार हूँ। सारी जो बात थी वो एक सिरे भी चढ़ गई थी, बातचीत समझौता भी हो चुका था, लेकिन पता नहीं भाई क्या नाराज़गी हुई, क्या बातचीत हुई, किसने बहकाया, ये मामा मम्मी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, परिवार को, उसकी माँ को बता रहे हैं
कि ज्योति की माँ उसको बहका रही है, उसके मामा मामी उसको बहका रहे हैं, उसकी मौसी उसको बहका रही है, राजेश उसको बहका रहा है, कई व्यक्तियों के नाम ये बताने लग रहे हैं। हालांकि ये इसकी खुद की इसके बयान है। तो अब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है। वीडियो को शेयर करिए, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सुगिंजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।